दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि नीट 2019 से 2023 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो दोस्तों जो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर है वो आपका मियोसिस के कौन से स्टेज में होता है? तो दोस्तों ये आपके एनाफेज 2 स्टेज में होता है। और माइटोसिस के कौन से स्टेज में होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों एनाफेज में ही होता है माइटोसिस में, और मियोसिस में एनाफेज 2 में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अगर सेट विथ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो दोस्तों रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की बात हो या फिर बाइवेलेंट या फिर टेट्राड की बात हो, तो ये दोस्तों आपके होते हैं पैचिटीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो पैचिटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक और एंजाइम पार्ट लेता है रिकॉम्बिनेस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। तो दोस्तों जो हमारे जो यूकैरियोट्स हैं हम, उसमें दोस्तों जो आपका जो एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज जिसको हम कहते हैं, उसमें दोस्तों आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे होता है G1S G2M, तो G1 और G2 के बीच में जो आपका फेज आता है एस फेज, उसमें ये दोस्तों रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। इसमें जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 4 है, आपको मैच करना है, तो मैच 1 विथ लिस्ट 2। तो दोस्तों जो आपका जो एम फेज है वो आपका माइटोसिस वाला फेज होता है इंटरफेज के बाद, तो ए का आपका 4 हो जाएगा, तो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका G2 फेज। तो दोस्तों जो आपका जो G2 फेज है उसमें प्रोटीन्स जो है वो एम फेज के लिए सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। क्यूसेंट फेज दोस्तों आप जानते हैं एक इनएक्टिव फेज होता है, जिसको हम दोस्तों G0 फेज भी कहते हैं, कि जब जो है सेल जो है अपनी साइकिल को एग्जिट कर देते हैं या फिर आप सस्पेंड कर देते हैं, कह सकते हैं कि तब वो अपना सेल डिवीज़न रोक देते हैं एक स्टेज पर। इसके बाद है G1 फेज जो दोस्तों आपका होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज होता है। क्योंकि दोस्तों जो आप जानते हैं G1S G2M, तो M G1S, तो अब आप इन दोनों के बीच में देख सकते हैं कौन आ रहा है, G1 आ रहा है, तो ये जो है बीच का फेज होता है, तो डी का 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सिर्फ वो डिवाइड नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका इनकरेक्ट है। इसके बाद है द सेंट्रोजोम अंडरगोज रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो सेंट्रोजोम है जिसमें आपके सेंट्रियोल आते हैं, वो एस फेज के अंदर अपना रेप्लिकेशन करता है, जबकि बाकी जो है आपकी G1 फेज में कर लेते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पैचिटीन में हम देखते हैं टेट्राड फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड्स सेपरेट, तो ये दोस्तों आपका सही है, एक स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो आपकी एनाफेज में होती है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस इन पैचिटीन, ये आपको दोस्तों गलत हो जाएगा, ये आपको दोस्तों डायकाइनेसिस में ये होता है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, तो ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ये फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं टीलोफेज में, तो बी और डी आपके दोस्तों सही हो गए। ई दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपके जो क्रॉसिंग ओवर है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं होता है, तो आपका ये बी और डी जो है आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आपका जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है उसमें कभी भी आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होता है, तो ये आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन
हो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। तो दोस्तों जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पर आपके रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आपके बनते हैं, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है मियोसिस के बारे में कौन सी बात गलत है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डीएनए है वो पहले ही इसका रेप्लिकेट हो चुका होता है मियोसिस 1 में ही। तो आपका ए जो है इनकरेक्ट हो गया, तो ए आपका ट्रू सही आंसर हो जाएगा। ये बी दोस्तों आपका सही है कि जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपके होते हैं मियोसिस 1 में। और सी भी सही है कि 4 हैप्लॉइड सेल लास्ट में बनते हैं। और डी भी सही है कि इसमें आपके दो स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है कि जो काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमियर के ऊपर ही एक आपका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसमें जो है स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है, ये बहुत बार स्टेटमेंट बेस में आ चुका है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी आपका दोस्तों सही दिया हुआ है कि जो क्रोमोसोम है वो टीलोफेज में आपके डिकंडेंस हो जाते हैं। सी भी सही दिया गया है कि जो एनाफेज है उसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। और जो मेटाफेज है उसमें सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे होते हैं, क्योंकि तब आपकी मेटाफेज प्लेट आपकी बनती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। तो दोस्तों ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें क्या है, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में ये जो स्टेज जो है ईयर्स या फिर मंथ्स तक भी चल सकती है, ये बहुत लंबा इनमें स्टे लग सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले होता है जो क्रोमोसोम है आपको धीरे धीरे दिखने लगते हैं विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये आपका लेप्टोटीन आपके स्टेज में होता है, तो बी जो है सबसे पहले आना चाहिए। तो इनको आप वैसे ही रूल आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों साइनेप्सिस होती है, तो आपका ये आएगा जाइगोटीन स्टेज में आपकी साइनेप्सिस होती है। बी के बाद आपका ए आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जाइगोटीन के बाद आपका क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो बी के बाद आपका ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिक नीमल कॉम्प्लेक्स, ये आपका डिप्लोटीन स्टेज में होता है। इसके बाद लास्ट में टर्मिलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, ये आपका दोस्तों डाइकनेसिस स्टेज में होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग। तो दोस्तों ये जो है पैचिटीन स्टेज का जो आपका साइनॉप्टिक नीमल कॉम्प्लेक्स है उसमें ये बाइवेलेंट या फिर टेट्राड फॉर्मेशन होता है। ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बाइवेलेंट और टेट्राड जो है वो आपको दिखते तो बहुत ही अच्छी तरीके से हैं पैचिटीन स्टेज के साइनॉप्टिक नीमल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन जो दोस्तों आपका जो जाइगोटीन का जो साइनॉप्टिक नीमल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें इसका दोस्तों फॉर्मेशन होता है। तो बी ऑप्शन ध्यान में रखना है आपको। ये जो है ऑप्शन आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what is the number of chromosomes after the S phase। तो दोस्तों जो क्रोमोसोम है वो जो है उसका जो दोस्तों आपका जो नंबर है वो कांस्टेंट होता है, सिर्फ डीएनए जो है उसका नंबर जो है डबल हो जाता है, उसका कंटेंट डबल हो जाता है। तो अगर जीवन फेज में 8 हैं तो सेम ही रहेंगे, तो 8 ही क्रोमोसोम आपके रहेंगे आफ्टर द एस फेज ऑल्सो। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टर्मिलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा कौन से फेज में होता है मियोसिस में। तो दोस्तों ये डाइकनेसिस फेज में आपका होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विथ रिगार्ड टू G1 फेज। तो G1 फेज है तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। ये आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन जो अपना डीएनए है उसको वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाएगा। बी तो गलत ही है कि
न्यूक्लियर डिवीजन होता है ये तो आपका एम फेज में होता है। डीएनए सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन ये तो दोस्तों आपका होता है एस फेज में। रीऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका बाद में होता है G2 में, ये दोस्तों आपका थोड़ा बहुत होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल। तो दोस्तों हम बहुत पहले से देखते आ गए हैं G1S G2M, ये आपको दोस्तों करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमें कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।